नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हमारी दिन की शुरुआत हो रही है नीम करौली बाबा के मंदिर से, जो हमने कहा डायरेक्ट ही हम आपको नीम करौली बाबा के वहीं से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी को, और फिलहाल अभी मेरा कोई ऐसा कोई काम था नहीं, तो दो दोस्तों की तबीयत ख़राब हुई तो मैंने कहा ज़रा उसके संग जाके आ जाता हूँ। वो कह रहा था कि अमन भाई चल दोगे हल्द्वानी को, मैंने कहा ठीक है चल दूँगा। तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई है मेरे दोस्त की, तो मैं उसकी वजह से जा रहा हूँ हल्द्वानी को। तो मैंने कहा अपनी ब्लॉग की शुरुआत आज बाबा जी के वहाँ से करता हूँ, जो है साक्षात पूज्य परम पिता परमात्मा नीम करौली महाराज जी, साक्षात देवता हैं, जो जिनके ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार हैं वो मैं किसी और दिन बताऊँगा ब्लॉग में अपने। वो चमत्कार क्या क्या है वो मैं फिर किसी और दिन बताऊँगा आप लोगों को। तो अभी फ़िलहाल हमको देर भी हो रही है, हॉस्पिटल जाना है, इसलिए तो हमने कहा आपको हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको नीम करौली बाबा के दर्शन करा देते हैं। देखिए कर दूँ। तो दोस्तों कहते हैं कि जो ये नदी है, और बहुत पहले यहाँ पर एक भंडारा हुआ करता था, कभी एक ज़माने में एक भंडारा हुआ करता था। तो यहाँ के जो सदस्य लोग हैं वो कह रहे थे कि गुरुजी बाबा जी भंडारा में घी, हमारा जो घी है घी वो ख़त्म हो चुका है। तो बाबा जी ने कहा तुम कंटर लेके आओ, मैं इसमें कीजिए नदी से पानी भर लाना, एक कंटर में, मतलब खाली कंटर में पानी भर के लेके आना यहाँ से। उन्होंने कहा बाबा जी घी चाहिए, घी पानी नहीं। उन्होंने कहा तुम पानी लेके तो आओ। तो भक्त लोग गए, 2 कंटर में पानी लेके आए और बाबा जी के पास रख दिया। बाबा जी ने ऐसी, बाबा जी के अद्भुत चमत्कार हैं, तो उन्होंने ऐसे छींटे मारे तो वो घी बन गया, और भक्तों ने अपार खूब प्रसाद ग्रहण करा। हम पर कोई चीज़ की कमी नहीं हुई थी बाबा जी ने। तो बाबा जी के ऐसे अद्भुत बहुत गजब गजब चमत्कार हैं, किसी दिन मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, अच्छे से विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। चमत्कार तो बहुत है बाबा जी के, मुझे पता है। आज यहाँ पर साक्षात जब मेरी घरवाली की डिलीवरी भी हुई थी, तो मैंने बाबा जी को भी वहाँ पर परम अपने दिल से याद किया था। तो बाबा जी मैंने कहा कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि लोगों ने, डॉक्टरों ने बोला था कि ऑपरेशन होगा और फलाना बच्चे को रिस्क है, गले में नाले हैं, वो हैं। मैंने कहा बाबा जी को याद किया, बाबा जी का भजन में लगाया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो बहुत बढ़िया से, मतलब अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हुई, बढ़िया करके मेरे को बाबा जी के आशीर्वाद से एक गिफ्ट भी मिला है, जो मेरे बेटे के रूप में आया है। तो इन्हीं का स्वरूप है। तो दोस्तों शादी करते वक्त आ रहा था, तो रात में बहुत अंधेरा और खड़ैक भिड़ैक भी हो रही थी, ऊपर से आसमान से गरज आ रही थी खतरनाक, और बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था। हम परेशान हो गए थे। हमने कहा हे बाबा कैसे भी मैं नीम करौली बाबा के मंदिर में पहुँच जाऊँ एक बार। बस मैं जैसे ही यहाँ पर दोस्तों यहाँ पहुँचा हल्द्वानी से, यहाँ तक का सफ़र रहा जो मेरा भीगता हुआ, पूरे कैमरे भीग गए थे, सब कुछ भीग गया था। और तूफान, आधी तूफान ऐसा हो रहा था, खतरनाक हो रहा था, मतलब हमको डर लग रही थी कि पत्थर गिर जाएंगे, पेड़ गिर जाएंगे। पर मैंने कैसी भी ठानी थी कि बस बाबा जी के मंदिर पहुँच जाऊँ बस। तो मैं मंदिर पहुँचते ही मैंने वहाँ पर माथा टेका। मैंने कहा बाबा हमको जाना है यहाँ से, अभी 1-1.5 घंटे का रास्ता है हमारा अल्मोड़े को। तो बाबा कैसे भी करके हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, बाबा बारिश रोक देना, और आगे को पत्थर ना गिरे, और बारिश रोक देना, और ये आसमान जो गरज रहा है इसको आप देख लीजिए। बाबा जी हम थोड़े डरे हुए अंदर से, तो हमें बचा लेना। तो बाबा जी का ऐसा चमत्कार रहा मैं यहाँ पर मैंने माथा टेका, यहाँ से इधर को बारिश आ रही थी और उधर को बारिश ही नहीं आ रही थी। दोस्तों यहाँ पर मतलब मैंने इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे अपने सामने तक देखे हैं चमत्कार। तो वाकई में साक्षात नीम करौली महाराज जी हैं, जिनके अद्भुत चमत्कार है। ऐसे ऐसे चमत्कार है कि अभी ऐसे चमत्कार है, मेरे को बहुत कुछ पता है यहाँ के बारे में, अभी मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे देर भी हो रही है, हल्द्वानी जाना है ना, मुझे हॉस्पिटल में जाना है। तो फिर मिलते हैं। भैया बंदर ये बाबा जी के बंदर हैं, ये बंदर खाते हुए खेलते हुए ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से भीड़ आई है, देखिए
और ये भीड़ हमेशा रहती है, ये भीड़ आज की नहीं है, हमेशा की है भीड़। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा मंदिर है और कितना अच्छा व्यू है और कितने यहाँ पर भक्त आए हैं दर्शन करने के लिए। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय बाबा नीम कौली महाराज जी, जय बाबा जी। ये आ गए दोस्तों, हम आ गए फिलहाल भीमताल पे। ये भीमताल की झील आजकल बहुत अच्छी हो रही है, फिलहाल पानी है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर सुंदर पानी है, फूल हो रहे, बहुत बढ़िया हो रहा है। और लोग बाग नाव में घूम रहे हैं, देखो बढ़िया हो रहा। अरे सेठ जी अभी सीधे ऊपर से सऊदी अरब से, और ये मास्क और इनका हेलमेट देखो, बहुत बढ़िया हो रहा है। कितने सुंदर सुंदर कबूतर हैं, देखो बतख, सॉरी मतलब बतख। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फिलहाल अभी भीमताल पे, और ये हमारी सामने पीछे हमारी झील है, झील भीमताल की। तो अभी हमको हल्द्वानी जाने में 1 घंटा और लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको हम हल्द्वानी में मिलेंगे, और हमने जो हमारा पेशेंट है उनसे मिला के आपको मिलाएंगे, मतलब जो हमारे दोस्त हैं उनसे हम आपको मिलाएंगे। और हल्द्वानी पहुंचने में फिलहाल 1 घंटा है। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच चुके हैं इस टाइम हल्द्वानी की ओर। हल्द्वानी पर हमने एंट्री कर चुके हैं, और हम यहाँ एंट्री करते ही काठगोदाम से हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चौड़ीकरण। यहाँ पर कितना भयंकर चौड़ीकरण हो चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरी दोस्त की दुकान भी है, हिमांशु भाई की। ये देखिए हरिओम फोटो स्टूडियो, वो बेचारे का पूरा कल तक मतलब इतना चौड़ा था रास्ता, आज ये इतना कर दिया। ये मतलब चौड़ीकरण वाकई में हो रहा है दोस्तों। मैं पहुंच चुका हूं, तो मैंने कहा थोड़ा सी वीडियो बना देता हूं कैसा हो रहा है करके। तो आप देख सकते हैं, दिखाइए आप, तो पूरा पूरी रोड को दिखा दो कैसा हो रहा है। ओके तो दोस्तों ऐसा हाल हो चुका है दुकानों का यहाँ पर फिलहाल, जो बेचारों का, कई लोगों का ऐसा रोज़गार भी छीन चुका है। तो दोस्तों देखिए, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ये हाल हो रहे हैं हल्द्वानी के। देखिए चौड़ीकरण होना भी ज़रूरी है, पर यह है कि दुकानें भी देखनी चाहिए, क्योंकि रोज़गार उनका वही है, रोजी रोटी वही है। तो देख सकते हैं आप यहाँ। दोस्तों ये हमारे हिमांशु भाई की दुकान है, हरिओम फोटो स्टूडियो। तो देखिए पहले इनकी बहुत बड़ी दुकान हुआ करती थी, यहाँ 5-6 बंदे भी काम करते थे। तो आज वो भाई की दुकान ऐसी कर दी कि अब इनका भी देखना चाहिए ना, क्योंकि इनकी एक दुकान को लेके ही हैं ये बेचारे भी। अब देखिए यहाँ पर इनका काउंटर आ रहा, यहाँ पर इनका एक काउंटर आ रहा, छोटी सी दुकान रह गई। ये दुकान हुई करती थी इतनी बड़ी, वहाँ तक हुई करती थी, कम से कम वहाँ तक, क्योंकि मैं देख के अजूबा हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया आज। तो इससे क्या लगता है आपको, ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? सही है, प्रगति हो रही है तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। मतलब अब थोड़ा काम में फर्क पड़ा है बहुत ज्यादा। हाँ काम में पड़ रहा होगा, क्योंकि ना एक बात नहीं है, पूरा हाईवे आ गया, गाड़ियाँ रुक नहीं पाएंगी। हाँ तो काम वैसे खत्म हो गया। चलता फिरता आदमी आएगा, वो आएगा तो आएगा, लेकिन काम इस टाइम पे तो बिल्कुल किसी तो गवर्नमेंट ने ये भाईचारा लोगों के लिए भी देखना चाहिए कि जो दुकानदार है, सोच इतनी रखनी चाहिए थी कि ये बेचारे लास्ट में क्या करेंगे। अब जिनका पास, इनका तो चलो, हमारा तो ये हो गया कि हमारा काम तो एक फोटोग्राफी का हुआ, हमारा तो सीजन में चल जाएगा। पर जो बेचारे एक दुकान लेके बैठे हैं, वो जो डेली बेस में बैठे हैं, जिनका होटल होगा, वो क्या करेंगे? उनको भी देखना चाहिए ना गवर्नमेंट ने। ये जरूरी ये थोड़ी ना कि यार बस अपना ही देख रही है सुविधा, दुकानों में जगह बची नहीं है, काम ही नहीं हो रहा है। काम ही नहीं हो रहा है। देखिए हाँ, कौन रुकेगा यहाँ पर, ये बताओ कौन सी गाड़ी रुक जाएगी? कहाँ रुकेगा आदमी? हाँ हाँ, चक्कर में काम बिल्कुल खत्म है। तो ये हालात हैं दोस्तों इस टाइम हल्द्वानी के। आप देख सकते हैं हल्द्वानी में ये ऐसे हालात हैं। ये देखिए यहाँ पर एक दुकान भी बची नहीं है, ऐसी कोई छोटी छोटी दुकानें रह गई। बहुत ही काट दिया इन लोगों ने, तो बहुत ही काट दिया, अति काट दिया है। इतना नहीं काटना चाहिए। ये अंकल की दुकान है बगल में चाय की, अभी इनको देख लो, इनके पास तो कुछ जगह ही नहीं बची है। तो यहाँ पर इस टाइम वैसा हाल हो रहा है कि मेरी तो गवर्नमेंट से अपील है कि आपने करा तो ठीक है, पर यह है कि दूसरों को भी देखना चाहिए ना, दुकानदारों का भी तो देखो, दुकानदारों का कितना नुकसान हो रहा है। अब उनका एक कस्टमर पर नहीं रुक रहा है, नहीं तो वहाँ पर और दिन कम से कम कस्टमर आते भी थे, 4-5 बंदे काम भी करते थे। अब इस टाइम पर कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि हालात हो चुकी हैं ऐसी। गाड़ी रुकेगी तो रुकेगी कहाँ पर?
ये बात बताइए आप, गाड़ी कोई साइड में भी करता है तो पीछे वाला टोटो टोटो करने लग जाता है। तो ये हुआ तो गलत ही है एक तरफ से। तो मिलते हैं दोस्तों आपको हल्द्वानी जहाँ हमारा दोस्तों एडमिट है वहाँ मिलते हैं इसके बाद। ओके दोस्तों, बाय बाय। तो आप लोगों को नीलकंठ हॉस्पिटल में अब हम जा रहे हैं, नीलकंठ हॉस्पिटल की तरफ को। तो मिलते हैं, ओके बाय बाय। तो अब हमारा हो रहा है यहाँ खाना। अब काफ़ी भूख भी लग गई थी और हमने कहा खा लेते हैं। तो दोस्तों हो चुका है हमारा फ़िलहाल भोजन पूरा, पेट भर के हमने खाना खा लिया है। यहाँ रेस्टोरेंट में पूरा बैंकेट हॉल के यहाँ पर इनका रेस्टोरेंट। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा खाना बनाया था इन्होंने। और तो अभी हमारा कोई विशेष ऐसा काम नहीं है हल्द्वानी में। एक दोस्त हमारा अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो हम उसके चक्कर में हल्द्वानी आए हैं, बाकी हमारा ऐसा कुछ काम नहीं है। तो दोस्तों मैंने कई बार देखा ना, हमारा यहाँ अक्सर काम होते रहता है हल्द्वानी में, तो हमें यहाँ पर बहुत परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती है क्योंकि कई बार भूख लग जाती है, खाना कहीं पर अवेलेबल नहीं हो पाता है। वैसे खाने की तो हमको प्रॉब्लम नहीं रहती क्योंकि खाना हमको अक्सर मिल ही जाता है। तो कभी रहने की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ। तो कभी अपना भी हल्द्वानी में मकान बनेगा तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा फ़िलहाल हमारा यहाँ अपना कोई है नहीं हल्द्वानी में जो हमको कहे आओ और खाना खाओगे थोड़ा फ्लड दे दे, ऐसा कुछ है नहीं। तभी हमारे भाई लोगों का ही बनेगा मकान, तो फिर मेरे लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। सामान वामान लाने को, ले जाने को, छोड़ने को, रहने को बहुत काफ़ी सुविधा हो जाएगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको नीलकंठ। दोस्तों हम आ चुके हैं नीलकंठ हॉस्पिटल। नीलकंठ हॉस्पिटल में हमारा दोस्त एडमिट है। तो हम आ चुके हैं नीलकंठ बेड यहाँ पर हॉस्पिटल में है हमारे दीपू भाई, यही हुए यहाँ एडमिट। दीपू भाई क्या हुआ तुमको? सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सांस लेने में इनको प्रॉब्लम हो रही है, इन्हीं के चक्कर हम आए हैं हम हल्द्वानी। तो अभी यहाँ पे और क्या हो रहा है यहाँ? कुछ तो हो रहा होगा। कोई नहीं आया था संग, और 2 ही लोग आए हो? 3 लोग हैं। दीपू भाई आपके साथ मतलब आप अल्मोड़े से आप हल्द्वानी आए हो, क्या रीज़न है ऐसा? मतलब जो हमारे अल्मोड़े में वो सुविधा नहीं मिल पा रही हैं या कुछ और बात थी जो आप अल्मोड़े से हल्द्वानी नीलकंठ हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती होने आए हो? कल गए थे हम वहाँ रात को दिखाने के लिए, तो अचानक मतलब सीने में दर्द होना। थोड़ा जोर से बोलिए, क्लियर साउंड। मेरे जो जितने भी मेरे संग जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों को क्लियर वॉइस आनी चाहिए। वहाँ गए थे ना हम बेस हॉस्पिटल में। हाँ, बेस हॉस्पिटल में गए थे, ठीक हो गया। अब वहाँ मैंने बोला कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है जी, ठीक हो गया। खुद से नहीं गया, चला ही नहीं जा रहा था। हाँ। तो साथ वाला आए थे 2, ठीक है। तो मैंने बोला कि मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सब बोल रहे कि बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हो कुछ? मैंने कहा बीड़ी सिगरेट वगैरह मैं कुछ नहीं पीता हूँ। अच्छा। दिलवा के खाते हो? मैंने कहा ये सब चीज़ें मैं करता ही नहीं हूँ। तो बोल रहे ड्रिंक व्रिंक, मैंने कहा नहीं। तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद वो अपने मतलब डॉक्टर वगैरह थे हाँ, सब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे। उन्होंने डॉक्टर को फोन करा, वो कह रहे कि ये इंजेक्शन लगा दो, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं 10-15 मिनट बाद बोले कि फ़र्क हुआ नहीं हुआ। उसके बाद वो बोले कि ये लगा दिए तो दूसरा लगा दो, ये वाला पता नहीं, मतलब जो भी बोल रहे थे। मैं बेड पे लेटा था। उसके बाद क्या कहते हैं आधे घंटे बाद फिर कॉल आया, ठीक हो गया, बेड नंबर 3 का पेशेंट। वो बोले कि नहीं सर पेन कम नहीं हो रहा, चेस्ट पेन। अच्छा। तो क्या कहते हैं फिर वो बोले कि ये लगा दो। वो बोले कि ऑलरेडी सर 3 दवाई थी, 3 के 3 लगा दी, अब क्या करें? तो मतलब आपकी शिकायत है कि वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है, उनको इंजेक्शन ठोकना तक नहीं आता। ये मैंने बहुत बार देखा भी है और सुना भी है लोगों से कि जब इंजेक्शन लगाया बोले कि मतलब अब सही है, पेन मैन का नहीं, तो अब तो जहाँ इंजेक्शन लगा दिया वहाँ पेन हो गया। अच्छा, मतलब उन्होंने इंजेक्शन उल्टा लगा दिया आपको, जहाँ लगाया वहाँ पेन शुरू हो गया था। तो आपके साथ अभी कौन कौन आए हैं? मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं। आओ आगे आओ। तो अच्छा, आपका मतलब सर यहाँ पर यह है कि मेडिकल स्टूडेंट्स से आप लोगों को मतलब वो है कि दीपक रावत सर से एक बार हमारी अपील है, जो हमारे कुमाऊं कमिश्नर हैं, कि एक बार हॉस्पिटल में आके, बेस हॉस्पिटल में आके, अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल में आके एक बार ज़रा सर्वे कर लीजिए। और वहाँ के जो इतने मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको कुछ भी नहीं आता है, उनको इंजेक्शन ठोकना तक नहीं आता है। ये चीज़ें कई बार मैंने सुना है। तो मेरी रावत जी से, दीपक रावत सर से अपील है कि वो आके एक बार सर्वे करिए और उनका रीटेस्ट कराइए दोबारा से,
क्योंकि रीच टेस्ट करने से ये फ़ायदा है, अरे हम उनको पता चलेगा कि हम कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे। हाँ कोई मतलब हाँ, कोई बेचारा नहीं आ पा सकता है। कोई मतलब कोई प्रेगनेंसी का चक्कर है, भाई आदमी अल्मोड़े से हल्द्वानी आने तक तो मर जाएगा ना। सही बात है। अगर वहीं फैसिलिटीज मिल नाम के उन लोगों ने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, पर है अच्छा कुछ भी नहीं वहाँ, ऐसा उस लायक है नहीं। तो हमारी कुमाऊं कमिश्नर हमारे जो हैं दीपक सिंह रावत जी से, उनसे अपील है कि एक बार आके बेस हॉस्पिटल में सर्वे करिए कि सर किसको कितना आता है, वहाँ पर पता चल जाएगा ना। किसी को इंजेक्शन ठोकना भी नहीं आता है, किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ, और हर बार डॉक्टर से पूछते हैं, तो ये गलत है। यहाँ हल्द्वानी आए 1 घंटे में सब नॉर्मल, पूरे रिपोर्ट पूरा 1 घंटे में सब कुछ हो गया। हाँ, अल्मोड़ा वालों को हल्द्वानी आना पड़ता है लास्ट में। तो हमारी अपील है दीपक रावत से कि एक बार अल्मोड़े में बेस हॉस्पिटल में सर्वे करिए, आप देखिए वहाँ किसको कितना आता है, क्या नहीं आता है, उसके बाद एक्शन लीजिए तुरंत। तो यहाँ अच्छा है फिर। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारा दीपू दोस्तों यहाँ नीलकंठ में हॉस्पिटल में अभी उनकी रिपोर्ट गई है। तो डॉक्टर साहब अभी चेकअप के लिए गए हैं, पर तो आए नहीं हैं। तो अभी वो दिखा रहे हैं, हमने कहा हमको अल्मोड़े को देर हो रही है, तो हम जा रहे हैं फ़िलहाल। तो दोस्तों ये अल्मोड़े का हाल जो दीपू भाई ने बताया, मैं तो कह रहा हूँ दीपक रावत सर से, जो हमारे कुमाऊं कमिश्नर हैं, उनसे एक बार आके प्लीज़ सर्वे करिएगा ये अल्मोड़े में बेस हॉस्पिटल क्या, डिस्ट्रिक्ट क्या। आप वहाँ देखिए वहाँ काम कैसा हो रहा है, क्या हो रहा, लोगों को इंजेक्शन लगाना आता है या नहीं आता है, सब कुछ। एक बार आके चेकिंग में ज़रूर आके वहाँ पर मतलब वहाँ का सर्वे कर लीजिए एक बार, उनसे रिक्वेस्ट है हमारी। धन्यवाद। हेलो गाइस, अभी हम पहुँचे हैं आपका कैची धाम से थोड़ा आगे राधी घाट साइड पहुँच चुके हैं गाइस हम। और फिलहाल बहुत गजब का ट्रिप रहा और बहुत थकान भी महसूस हो गई। एक तो मैं ही चलाता हूँ गाड़ी, तो बहुत थक गया हूँ मैं। मैंने कहा थोड़ा चाय पकौड़ी खा लेता हूँ, क्योंकि चाय ही मेरी बॉडी को चार्ज करती है। बाकी अगर हम शराब पीने वाले होते तो शराब चार्ज कर देती, पर हम मैं चाय का शौकीन हूँ और चाय पकौड़ी भी आ चुकी है। वो है सब्सक्राइबर गाड़ी से बोल रहे हैं, ये कमल था करके, ये इन्होंने हमको यहाँ भी पहचान दिया। बताओ, चाय पकौड़ी। ये बैठे हमारे सेठ जी। हम पहुँच चुके हैं अपने घर। इस टाइम मैं अभी सेठ जी के घर में हूँ फिलहाल। आज मैंने कहा, ये कह रहे थे कि यहीं खा लो अब रात को, अब घर में कहाँ इतनी देर हो गई, वो हो गई। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो हम पहुंच चुके हैं फिलहाल घर अब। तो दोस्तों बहुत कठिन सफ़र है हल्द्वानी से अल्मोड़े का, और हम तो स्कूटी में ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। बहुत बड़ी बात है रही। हल्द्वानी में इस टाइम बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, और अभी रास्ते में भीमताल से बहुत जाड़ा शुरू हो गया था, क्योंकि बहुत पेड़ है ना, तो काफ़ी ठंडा लगा। और जबकि मैंने कुछ पहना भी नहीं था, ऐसा ये हल्की सी नॉर्मल हुड है और एक अंदर से हाफ टी शर्ट है। तो वो तो जरा बॉडी झेल लेती है ठंडा वंडा, मेरे को इतना असर नहीं होता। जबकि हल्द्वानी से यहाँ से मैं सुबह हल्द्वानी को जाना, फिर वहाँ थोड़ी देर अपना दोस्तों के संग हॉस्पिटल जाना, थोड़ा एक आध सामान लिया, फिर उसके बाद फिर इधर को आना जाना बहुत टफ पड़ जाता है दोस्तों। वो तो हमारा जरा वहाँ कोई हुआ नहीं हल्द्वानी के अंदर। अगर हमारा कोई अपना होता तो हम इसी के वहीं रहते उस दिन, मतलब एक दिन। तो हमारा अक्सर ऐसे ही रहता है कि अप डाउन ही करते हैं हम। अब वहाँ रहने में होटल करते हैं तो 1000 रुपये पड़ जाता है कम से कम एक दिन का, एक रात का। क्या फ़ायदा, हमने कहा इससे बड़े अपने घर ही जाओ। अपने घर में ही सुकून है, शांति है, सबसे बड़ी बात। अब जिस दिन हमारे दो भाई हैं, जिस दिन वो हल्द्वानी में बनाएंगे मकान, तो मेरी काफ़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी मेरे लिए। अपना सामान को वहाँ से शॉपिंग करके उसके वहाँ सामान रखना, और वहाँ एक रात वहीं रह जाना। उसके बाद अगले दिन बिसक आ गई। अभी वहाँ कोई अपना ऐसा है नहीं, तो हम रहते भी नहीं है। फिर अब क्या करें, किसके वहाँ रहे, और ऐसी तरह। तो अब जब भाई लोग बना देंगे मकान तो बढ़िया हो जाएगा, मेरा भी आराम हो जाएगा। और दूसरा, हल्द्वानी में फ़िलहाल बहुत अच्छा मौसम है अभी। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कोटि कोटि प्रणाम।